Hello everyone, welcome to India's largest educational platform, India Learner. I am Gaurav, educator on this platform. स्टूडेंट्स, आज हम रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस करेंगे और कोई एक टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने मैथ का सिलेबस डिस्कस किया था एयरफोर्स के लिए, वाई ग्रुप के लिए, उसी तरीके से आज हम रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट रीजनिंग, राइट? कि आपका जो रीजनिंग का सिलेबस होता है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं वो डिस्कस करेंगे और कोई टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे। तो आपके जो रीजनिंग में आता है टॉपिक दिया रहता है वो आता है आपका नंबर सीरीज। एक आता है नंबर सीरीज, राइट? इस नंबर सीरीज में क्या होता है, जैसे नंबर सीरीज दे दिया 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, वो आपसे इस जगह पे क्या है, ये ब्लैंक स्पेस है, इस पर वो पूछेगा बताइए क्या नंबर आएगा। तो आप इसमें बहुत सारी प्रोसेस होती हैं वो हम सब सीखेंगे किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या नंबर यहाँ पर आएगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि इन सभी में एक इंक्रीज होता जा रहा है, तो एक इंक्रीज होता जा रहा है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। या ये भी बोल सकते हैं ये सारे नेचुरल नंबर है तो नेक्स्ट नेचुरल नंबर आएगा। ऐसे ही क्या ऐसे हो सकता है कि मान लीजिए वो ये दे दे, इस तरीके से दे दे 1 4 9 1 4 9 16 और इस जगह पे पूछे बताइए कौन सा नंबर आएगा। नंबर सीरीज के ऐसे क्वेश्चन तो आपको पता है फर्स्ट टर्म है ये 1 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 1 का। 4 ये किसका है 2 का स्क्वायर है। 9 किसका है 3 का स्क्वायर है। 4 किसका है 4 का स्क्वायर 16 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अगला टर्म 5 का स्क्वायर यानी 25। आई थिंक ये वाली बात क्लियर होगी होगी आपको। तो नंबर सीरीज में ये सारी चीजें इस तरीके के चीजें आएंगी, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, राइट? तो आपका जो टॉपिक है पहला क्या है नंबर सीरीज है, राइट? इसके अलावा क्या क्या है टॉपिक, एक टॉपिक आपका ये नंबर सीरीज का हो गया एक टॉपिक, ठीक है। दूसरा टॉपिक है आपका मान लीजिए क्या है वो है सेकंड टॉपिक की हम बात करें तो अब डायरेक्शन, डायरेक्शन बेस्ड, ठीक है, जिसमें हम डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं, उसमें हम डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों चीजें निकालते हैं, ठीक है। ये होता है। और क्या आ सकता है टॉपिक हम बात करें, नेक्स्ट जो टॉपिक है थर्ड टॉपिक किस तरीके का है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये आते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस में। मतलब क्या है कि कुछ आपको इक्वेशन दे देगा उसमें किसी चीज की वैल्यू पूछ सकता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस में। जैसे आपने दे दिया कि मान लीजिए ये दिया 25 डिवाइड बाई 5 प्लस 2 माइनस 4, इस तरीके बराबर कुछ पूछ लेगा, इसका इसकी वैल्यू क्या है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस इस टाइप के आते हैं, ठीक है। और क्या रहता है जैसे पहला टॉपिक, 3 टॉपिक मैंने, दूसरा आपका जो टॉपिक रहेगा वो होगा रैंकिंग से, रैंकिंग के क्वेश्चंस आते हैं वो अल्फाबेटिकल रैंकिंग, इसमें रैंकिंग जो होगी अल्फाबेट्स की, ठीक है। और भी रैंकिंग की बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, अल्फाबेट वाली रैंकिंग भी आ जाती है, अदर रैंकिंग के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करें, ठीक है, तो आपका जो टॉपिक है वो ब्लड एंड रिलेशनशिप, यानी जिसको हम ब्लड रिलेशन बोलते हैं, ब्लड रिलेशन ये है आपके। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें, आपके जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑड वन आउट, ऑड वन आउट मतलब इसमें क्या है 4 ऑप्शंस दिए होंगे उसमें से आपको एक डिफरेंट होगा उसको छांटना होगा। जैसे मैं बना देता हूँ, जैसे ए ऑप्शन दिया हुआ है डॉग, बी ऑप्शन दिया हुआ है कैट, सी ऑप्शन दिया हुआ है काव, डी ऑप्शन दिया हुआ है आपका, डी ऑप्शन दिया हुआ है पैरट। तो आप देखोगे इसमें से कौन सा ऑड वन आउट इसमें से छांटना है, ठीक है। तो आप बता सकते हो कौन सा हो जाएगा ऑड वन आउट, तो पैरट आपका ऑड वन आउट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट हम टॉपिक बात करें, क्या टॉपिक है 6 टॉपिक हो गए। 7 जो टॉपिक की बात करें 7 उसमें आपकी कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग
डी कोडिंग के क्वेश्चंस, इसको भी हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, एट जो रैंकिंग होती है इसमें पूछा जाता है कि ये भी रैंकिंग की ही बात है। रैंकिंग में जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा, टॉलेस्ट, हु इज द टॉलेस्ट, हु इज द स्मॉलेस्ट, हु इज द स्मॉलेस्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हु इज द यंगेस्ट, रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस इसमें, ये भी एक तरह से रैंकिंग के ही है। टॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, यंगेस्ट, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। और आपका क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चंस, डिक्शनरी से कोई वर्ड दे देगा, उसमें से पूछेगा बताओ इससे कौन सा वर्ड बन सकता है, कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट देखिएगा, ये हमने क्वेश्चंस और क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। एनालॉगी, एनालॉगी, एनालॉगी बेस्ड क्वेश्चन, एनालॉगी का मतलब होता है समरूपता, समानता, उसमें कुछ समानता, एनालॉगी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एनालॉगी, राइट। कोई ना कोई समानता होगी उसमें, ठीक है। जैसे ए का रिलेशन बी से है तो सी का रिलेशन ए से क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। और ये इस टाइप के, और नॉन वर्बल रीजनिंग भी आती है, नॉन वर्बल, वर्बल यानी जो रीजनिंग होता है बच्चे, रीजनिंग के दो पार्ट होते हैं, रीजनिंग के कितने पार्ट होते हैं, दो। एक होती है वर्बल रीजनिंग, जो सारे मैंने टॉपिक अभी डिस्कस किए वो वर्बल रीजनिंग के, और दूसरी नॉन वर्बल, नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में क्या होता है आपका, नॉन वर्बल में फिगर्स वाले चीजें आती हैं, राइट। और इसमें विदाउट फिगर होगा, जो भाषा वाले, ये सारे जो टॉपिक मैंने बताए, नंबर सीरीज, डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस हो गए आपके, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रैंकिंग, राइट। और आपका मैंने बताया कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड मैन आउट, ऑड वन आउट, एक ही बात है वो, टॉलेस्ट, ये सारे किसके हैं, नॉन वर्बल में। आपका क्या है, इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, फिगर काउंटिंग, फिगर आपके यहाँ नहीं पूछता है, बट इस टाइप के क्वेश्चन, फिगर काउंटिंग करनी हो, और आपका एम्बेडेड फिगर बताना हो, एम्बेडेड फिगर यानी किसी आकृति में कोई फिगर निहित है, उस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, एम्बेडेड फिगर। फोल्डिंग ऑफ पेपर, फोल्डिंग ऑफ पेपर, ठीक है। और पेपर कटिंग, पेपर कटिंग। नॉन वर्बल का मतलब है उसमें चित्र वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग में आते हैं फिगर वाले, वो क्वेश्चंस आपको करने होंगे, राइट। तो मैंने ओवरऑल मेन जो टॉपिक्स हैं वो आपके क्या कर दिए बेटा, डिस्कस कर दिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। अब हम एक आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन शुरू करता हूं मैं एक टॉपिक का, उसको आप देख लीजिए। चलिए, आज हम अल्फाबेट से शुरू करेंगे, ठीक है। अल्फाबेट्स के बारे में, इंग्लिश अल्फाबेट की बात होगी यहाँ पर, जो अल्फाबेट की बात होगी किसकी, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम देखेंगे। अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में क्या क्या, थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, ठीक है। समझिए, देखिए आपको पता होता है जो हमारी इंग्लिश अल्फाबेट है इसमें कितने लेटर्स होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं बच्चे, 26 लेटर्स होते हैं। इन लेटर से संबंधित आप समझें कौन कौन से होते हैं, जैसे हम लिखेंगे इनको, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से और लिखता हूं, जैसे कि एक वो बन जाए, राइट। के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, पी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये आपके इंग्लिश अल्फाबेट के वर्ड होते हैं, लेटर्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें समझेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से बनेंगे। समझिए, सबसे पहले जो इनके हमें क्या है कि पता होना चाहिए कौन सा वर्ड अपोजिट है, क्या है, बहुत सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए।
देखो मैं इसको थोड़ा हॉरिजॉन्टल लिखता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अब यहां से बेटा आपको उल्टा चलना है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, ये देखिए, तो यहां पर ए के नीचे क्या आ रहा है, जेड, बी के नीचे आ रहा है वाई, सी के एक्स, टी फॉर डी के नीचे आ रहा है डब्ल्यू, ई के साथ में आपका वी आ रहा है, एफ के साथ में आ रहा है यू, जी के साथ में बच्चे आ रहा है टी, एच के साथ में आ रहा है एच, आई के साथ में क्या आ रहा है आर, जे के साथ में क्या आ रहा है क्यू, और के साथ में क्या आ रहा है पी, एल के साथ में क्या आ रहा है ओ, और एम के साथ आ रहा है। ये जो वर्ड्स हैं, ये जो लेटर्स हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब ए का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, जेड होता है। क्या होता है, ए का अपोजिट क्या होता है बच्चे, जेड होता है। बी का अपोजिट जो होता है बच्चे वो क्या होता है, वाई होता है। सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। इनको अपोजिट ध्यान रखें। और इन जो अपोजिट्स का बेटा सम जो होगा वो हमेशा कितना होगा, 27 होगा। कितना होगा, 27। देखिए ए का रैंकिंग होती है 1 2, इनकी रैंकिंग भी आपको याद करनी है सारी चीजें। जेड की रैंकिंग कितनी होती है 26, और 1 और 26 अपोजिट का जो सम है वो कितना होता है हमेशा। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स में अपोजिट लेटर्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 27 होता है। राइट, इनको याद कैसे रखोगे, तो देखो ए का अपोजिट आजा, बी वाई बाय, 6 डी यू इवनिंग, एफ यू से ध्यान रखोगे फू, जीटी का मतलब जीटी रोड, एच एस का मतलब हाई स्कूल, आई आर का मतलब इंडियन रेलवे, जेक्यू का मतलब जयपुर कीन, केपी का मतलब कानपुर, एल फॉर लो, और मैं एम एन का मतलब मैन। आपको याद हो गया, तो कैसे याद रखोगे, आजा बाय, क्या बाय, बाय से मतलब बाय, 6 डी यू इवनिंग फूल जीटी रोड हाई स्कूल इंडियन रेलवे जयपुर की कानपुर लो मैन। याद हो गया बच्चे, याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपोजिट वर्ड से याद, लेटर से याद हो गए आपको। ए का अपोजिट क्या है जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी। तो कैसे, आजा बाय, 6 डी यू इवनिंग फूल जीटी रोड हाई स्कूल इंडियन रेलवे जयपुर की कानपुर लो और मैन। तो यहां पर इस चैप्टर में मैंने आपको क्या याद दिलाया बच्चे, कि जो अल्फाबेट्स होते हैं 26 अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश में। ठीक है, 26 लेटर्स होते हैं जिसमें ABCD करके होते हैं। ए का अपोजिट पता चला, अपोजिट जो अल्फाबेट्स होते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है 27। इनका जो सम होता है वो कितना होता है 27। और इसको याद करने की मैंने आपको ट्रिक भी बता दी। अब आपको इन सब का बच्चे क्या होना चाहिए, इनकी रैंकिंग याद होनी चाहिए। जैसे ए है, ए किस पर है, फर्स्ट नंबर पर, बी आपका क्या है, सेकंड नंबर पे है, सी आपका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 8, आई 9 पे, जे 10 पे। इनको ऐसे याद कर लीजिए। ये है आपका के कितने पर है 11 पर, एल 12 पर, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19। टी को 20 से याद रखो, टी 20 होता है उससे याद रखिए, ये 21, वी 22, डब्ल्यू आपका 23, और एक्स आपका 24, वाई आपका 25, जेड आपका 26। हो गए, ये सारे आपको याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए बच्चे, याद होने चाहिए। राइट, ये आपके काम में आएंगे। देखिए मैं, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस बनेंगे, वो क्वेश्चंस आपको क्या होंगे, याद आएंगे। जब आप ये क्वेश्चंस करोगे तब उस समय इन चीजों की आपको याद आएगी, जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ। चलिए एक बार मैं दोबारा से रिकॉल करता हूँ। आज हमने शुरू किया है अल्फाबेट्स। ठीक है, अल्फाबेट्स, अल्फाबेट का जो यूज होता है वो कई जगह होता है। एक तो रैंकिंग में, कोडिंग डिकोडिंग में काम आएगी। कहां पर यूज होगा आपका, कोडिंग और डिकोडिंग में। ठीक है बच्चे, और दूसरा यूज कहां पर होगा, रैंकिंग में, इन जगह पर। तो सबसे पहले आपको पता चला, मैंने बताया इन सभी के बारे में, इनके नंबरिंग क्या है। तो हमने जो अपोजिट सीखे, कैसे सीखे अपोजिट्स, देखिए ऐसे सीखे, आजा इज, बाय 6, डी यू
ठीक है, इस तरीके से इवनिंग, फूड, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन, कानपुर, लो और मैन, ये अपोजिट याद हो गए बच्चे। इन सभी का अपोजिट्स का सम कितना है? 27। 27 सबका, क्योंकि आपको पता है यहां भी देखेंगे ये इन सब का जो सम है अपोजिट्स का वो कितना है? 27। इन सब का सम कितना है बच्चे? 27। 27 27 27। ये हमेशा ये चीज आपको, ये सत्य है, इनका जो अपोजिट्स का बच्चे सम होगा वो 27 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, 27 ध्यान रखें। इन सबके रैंकिंग भी ए नंबर 1 पे आता है, B2 पे आता है। इसको और आप इजीली कैसे ध्यान रख सकते हो? एक आप ये याद रखें, ई जो टी, इसको ध्यान रखें। ई का है 5, जे का है 10, ओ का है 15, टी का 20 और ये 25, ये 5 के इंटरवल पे है। सॉरी। तो इससे क्या होगा, ईजोटी आप याद रखेंगे तो इससे आपको आसपास के लेटर्स का सम, ई का याद है तो आप डी का बता दोगे 4 होगा, सी का बता दोगे 3 होगा तुरंत। ऐसे ई और जे के बीच में कोई भी बड़ा लेटर आएगा उसका, आप जे का 10 याद है तो जी का बता दोगे 7, एच का बता दोगे 8, आई का 9 बता दोगे। ये आपको बच्चे रखना पड़ेगा, उनकी रैंकिंग को पता। टी का 20 है, ओ और टी के बीच में जो भी लेटर्स आएंगे उनका रैंकिंग, आप ओ का 15 है तो पी का पूछेगा तो 16 बता दोगे, क्यू का पूछेगा 17, आर 18, ठीक है, एस 19, टी 20, इनके बीच में। तो इससे आसान ई जो टी आप याद रख लीजिए, 5-5 के इंटरवल पर है ई जो टी। ठीक है बच्चे, तो ये आपके बहुत कोडिंग डिकोडिंग रैंकिंग में ये सारी चीजें काम आएंगी आपकी। राइट बच्चे, तो देखिए सबसे पहले हमको पता है, ये बात आपको जान लेंगे इन चीजों को, ठीक है, और आप नोट भी करते चलिए इन सारी चीजों को, नोट करते रहेंगे अच्छा रहेगा। अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे, वो चीज ज्यादा ध्यान रहती है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया, सारी उनकी नंबरिंग सिखा दी, अल्फाबेट्स की उनके अपोजिट सिखा दिए, आज आप बाय से ट्रिक बना के भी सिखा दिए। अब हम समझते हैं इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में कैसे और रैंकिंग में। तो सबसे पहले हम देखेंगे रैंकिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको समझना चाहिए। ठीक है बच्चे, रैंकिंग की क्वेश्चंस तो देखिए कैसे बनेंगे। देखिए सबसे पहले आपसे सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, जैसे आपको पता है हमने ए से लेकर के जब हम जेड तक, कहां तक? जेड तक, तो ये वाली साइड है हम लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ठीक है, राइट, ऐसे चलेंगे हम। एम पूरा लिख देते हैं, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इसको यहां से हटाते हैं। ये लेफ्ट साइड है और ये कौन सी साइड है बच्चे? इसकी राइट साइड है, राइट साइड। इधर से चलेंगे लेफ्ट से और इधर से चलेंगे तो क्या है? ये आपका राइट साइड है। अब आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए इसके बारे में। क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए? किस तरीके के क्वेश्चन, जैसे आपसे पूछेगा बच्चे, क्या पूछेगा कि वो पूछ सकता है यहाँ से, पहली बात ए का अपोजिट क्या है? जेड, बी का अपोजिट क्या है? इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है वो, कोडिंग डिकोडिंग में मैं बताऊंगा। पहले हम आज रैंकिंग से संबंधित क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे पूछा उसने, इसने पूछा कि बाईं ओर से, क्या पूछेगा? ऐसे पूछेगा, बाईं ओर से चौथे लेटर, इंग्लिश अल्फाबेट में बाईं ओर से चौथे लेटर के दाईं ओर पांचवा लेटर कौन सा है? पांचवा लेटर कौन सा है? इस तरीके का क्वेश्चन आपसे करेगा वो, बाईं ओर से, किधर से? इधर से, ठीक है, बाईं ओर से चौथे लेटर के दाईं ओर पांचवा लेटर कौन सा है? तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप बाईं ओर देखोगे, बाईं ओर से आपको पता होना चाहिए लेफ्ट और राइट, इसका पता होना चाहिए, ठीक है ना। और लेफ्ट और राइट बच्चे मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से लेफ्ट और राइट को चेक करते हैं, ठीक है, मैंने उसी क्रम में इसको लिख भी दिया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चे कि इसके लेफ्ट राइट देखोगे, क्या देखोगे? लेफ्ट और राइट आप देखेंगे।
तो देखिए कि लेफ्ट से सबसे पहले आप देखिए कि जो चौथा नंबर है लेफ्ट से वो कौन सा है, आपको देखना पड़ेगा कि लेफ्ट से चौथा जो लेटर है वो कौन सा है। ठीक है बच्चे, एक सेकेंड, आप देखेंगे। चलिए, तो लेफ्ट से बच्चे आप पहले इसमें देखें कि चौथा जो लेटर है वो कौन सा है। लेफ्ट से चौथा लेटर कौन सा है, ये आप देखिए। हाँ, तो लेफ्ट से चौथा कौन सा है बेटा, ये है डी। अब ये पूछ रहा है कि इसके दाईं ओर पांचवा लेटर कौन सा है। तो 1 2 3 4 5, कितना हो गया इसके दाईं ओर हम बोल रहे हैं, तो ये वाला 9 हो जाएगा। यानी तो लेटर कौन सा होगा, आई। ठीक है, इस तरीके से। तो इन लेटर्स को दाईं ओर राइट साइड में तो इधर ही चलेंगे, ये इसकी लेफ्ट साइड है और ये इसकी क्या है, राइट साइड है। ठीक है, चलिए, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करें। अब इसमें क्या है, ज्यादा ज्यादा जब देगा तो आपको गिनना पड़ेगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे शॉर्ट तरीके से, यानी बाईं ओर से लेफ्ट से चौथा और राइट से कितना पूछ रहा है, पांचवा। तो ये क्या है, दोनों अपोजिट है, राइट से पांचवा, तो जब अपोजिट साइड दी हो तो दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, लेफ्ट से, तो 4 और 5 कितना हो गया, 9। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा लेफ्ट से नौवां लेटर, यानी लेफ्ट से नौवां कौन सा हो गया बच्चे, आई हो गया। इसको आप गिन के भी कर सकते हो, इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से भी आप कर सकते हो। ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, उसने क्या पूछा इसमें आपसे, आपसे पूछा कि बाईं ओर से चौथे लेटर के दाईं ओर पांचवा लेटर कौन सा है। तो बाईं ओर से आप चौथे लेटर पे पूछे, फिर उसके दाईं ओर का। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि जब लेफ्ट से बाएं पूछे या राइट से बाएं पूछता है, तो उसमें क्या करते हैं, उनकी जो रैंकिंग होती है उसको हम जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो लेफ्ट से बाएं 4 और दाएं 5, इस तरीके से। तो आपने क्या किया, इसको जोड़ दिया। ठीक है, अब इसी में वो ये पहला केस हो गया, पहला केस हो गया। ठीक है, इसी को हम और समझते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम समझेंगे। चलिए, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक और क्वेश्चन हम करके देखते हैं इसमें। जैसे क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पर हम लिख लेंगे वो वर्णमाला आप लिख लोगे। ठीक है, अब वर्णमाला लिखने की जरूरत, क्योंकि आपको सब कुछ याद होना चाहिए बच्चे। ठीक है ना, रैंकिंग याद है तो हमें इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। जैसे पूछा है कि विच लेटर इज फिफ्थ, जैसे पूछ रहा है वो क्वेश्चन पूछ रहा है, यहां से सपोज करिए कि विच लेटर इज फिफ्थ, विच लेटर इज फिफ्थ, उसने पूछा लेफ्ट विच लेटर इज फिफ्थ टू दी left of 30th, left of 13th letter, 13th letter from the left, from the left। ठीक है, ये पूछा, यानी विच लेटर इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। यानी इसका मतलब हुआ कि कौन सा अक्षर बाईं ओर से, इसका क्या मतलब, कौन सा अक्षर बाईं ओर से 13वें अक्षर के बाएं पांचवा है। 13वें अक्षर ये पूछ रहा है कि बाईं ओर से, बाईं ओर से 13वें अक्षर के बाएं पांचवा है, ये पूछ रहा है। इसका हिंदी में मतलब ये हुआ। तो ये क्या होगा बेटा, यहां भी बाईं ओर है और यहां भी क्या है, बाईं ओर है। तो इस वाले केस में क्या होता है, इस वाले जो केस में हम क्या करेंगे, दोनों को घटा देते हैं, क्योंकि एक ही साइड है। एक तो लिख के, तो लेफ्ट से 13 और लेफ्ट से ही पांचवा, तो 13 और 5 कितना हो जाएगा, 8। इसका मतलब ये हुआ लेफ्ट से आठवां लेटर होगा वो क्या होगा, लेफ्ट से आठवां। एक तो आप क्या कर सकते हो, गिन के कर सकते हो, और एक आप क्या करोगे, ये केस नंबर हमने क्या है, दूसरा है। पहले केस में मैंने क्या बताया था, एक तरफ लेफ्ट था, एक तरफ क्या था, राइट था, तो उसमें ऐड हो गया था। दोनों अपोजिट साइड दी हुई है तो क्या कर दोगे आप, ऐड। और ये एक ही साइड, इस तरीके से ऐसे समझ लो बेटा, लेफ्ट राइट दिया है या राइट लेफ्ट दिया है, तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। यदि क्या दिया है, लेफ्ट लेफ्ट दिया है या राइट राइट दिया है, सेम दिया हुआ है, तो उस केस में आप क्या करोगे बेटा, सबट्रैक्ट करोगे, सबट्रैक्ट करोगे। क्वेश्चन के माध्यम से समझते चलेंगे। तो ये लेफ्ट से कौन सा हो गया बेटा, आठवां अक्षर। 8 किस वैल्यू की, किसका मान होता है, एच का। 8 रैंकिंग किसकी है,
एच की। ये आपको सारी चीजें याद होंगी तो आपके जो क्वेश्चंस हैं बच्चे वो आसानी से हो जाएंगे। आई थिंक, आई होप ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसी तरीके का हम करके देखते हैं, राइट। चलिए इस क्वेश्चंस को हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, जैसे मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन है, जैसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या कि कौन सा अक्षर, जैसे उसका कौन सा अक्षर मतलब लेटर, कौन सा अक्षर दाईं ओर से, दाईं ओर से, दाईं ओर से कौन सा अक्षर दाईं ओर से 12वें अक्षर के, दाईं ओर से 12वें अक्षर के दाएं 6th अक्षर है, छठा अक्षर है। इस तरीके का क्वेश्चन किया। इसमें देख रहे हैं बेटा दाईं ओर से, यहां भी दाईं ओर है और यहां भी दाईं ओर है। अब इसमें आपको समझना है क्योंकि जो रैंकिंग होती है तो इसमें क्या होगा बेटा, ये राइट से आएगा, राइट से कितना है आप लिख लें 12वां, और दूसरा क्या है बेटा राइट से, राइट में ही पूछ रहा है छठा, तो इनका अंतर, यानी ये निकल के आया राइट से छठवां। क्या निकल के आया बच्चे, राइट से छठा। अब आपको ये पता है राइट से छठा, आपको तो लेफ्ट से पता होता है ना नंबरिंग, तो इसको कैसे निकालेंगे बच्चे, आपको पता है राइट से उस लेटर की छठी रैंकिंग है तो लेफ्ट से क्या होगी, तभी तो आप बता पाओगे ना कौन सा लेटर है। तो आपको क्या करना है बेटा क्योंकि आपको तो लेफ्ट से ही पता होता है, ए बी सी डी ये लेफ्ट से ही तो पता है 1 2 3, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको लेफ्ट से कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैसे करोगे, 27 में से 6 क्या कर दोगे बेटा, घटा दोगे तो आ जाएगा 21। अर्थात क्या हुआ, लेफ्ट से वो लेटर, जो लेटर राइट से छठा है तो वो लेटर बच्चे लेफ्ट से कितना हो जाएगा, 21वां। 21 किसकी वैल्यू होगी, टी का 20 होता है, तो 21 किसका हो जाएगा, यू का। किसका हो जाएगा, यू का। अर्थात वो लेटर क्या होगा बच्चे, यू हो जाएगा। क्लियर होगी ये वाली बात। ये बेटा क्या है, और क्वेश्चंस करते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं पूछना चाहूं, जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे मैंने पूछा बच्चे, आप देखिए कि 8वीं राइट से, इधर से सॉरी, इधर को इसको हम बोलते हैं लेफ्ट से, कहां से बच्चे, लेफ्ट से 8वें अक्षर, लेफ्ट से 8वें अक्षर के लेफ्ट में, लेफ्ट से 8वें अक्षर के लेफ्ट में चौथा लेटर क्या, चौथा लेटर क्या होगा, सॉरी, चौथा लेटर क्या होगा। ठीक है, लेफ्ट से कौन सा, 8वां अक्षर के लेफ्ट में चौथा लेटर कौन सा होगा। तो आप क्या करोगे बेटा, दोनों जगह लेफ्ट लेफ्ट है, लेफ्ट से इधर 8वां है और इधर लेफ्ट से कौन सा है, 4, तो एक है, मैंने बताया जब लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट होगा तो घटाएंगे फोर्थ, और जहां पर लेफ्ट लेफ्ट की बात हो रही है तो ये कहां से, लेफ्ट से चौथा है, और लेफ्ट से चौथा कौन सा होता है, डी। आंसर आपका हो गया डी। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस के बेटा क्या कर दोगे, जवाब दे दोगे आसानी से। एम आई राइट और रॉन्ग। आई थिंक ये वाले क्वेश्चंस आप अब आसानी से कर सकते हो। एक दो क्वेश्चंस की और बच्चे प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपके सारे जो डाउट्स हैं वो खत्म हो जाए, है ना, सारे डाउट्स हैं वो आपके खत्म होने चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पर आप जैसे सीखे, लेफ्ट और राइट की बात हो रही है तो प्लस करना है, राइट या लेफ्ट की बात हो रही है तो भी प्लस करना है, लेफ्ट लेफ्ट की बात हो रही है तो आपको माइनस करना है, और राइट राइट की बात हो रही है तो भी आपको क्या करना है, माइनस करना है। इन सभी पे मैंने क्वेश्चंस भी करा दिए हैं और दोबारा से हम देखते हैं। जैसे लेफ्ट राइट का क्वेश्चन क्या बनेगा, जैसे उसने बोला कि बाईं ओर से, इनको दोबारा से देख लेते हैं बच्चे एक एक क्वेश्चन करके जिससे आपके डाउट, बाईं ओर से, बाईं ओर से 5वें अक्षर के बाएं, बाईं ओर से 5वें अक्षर के सॉरी, बाईं ओर से 5वें अक्षर के दाएं की बात कर रहे हैं। ठीक है, दाएं छठा अक्षर कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन है। तो कैसे करोगे, ये क्या, बाईं ओर से यानी लेफ्ट से 5वां, और बच्चे क्या है, राइट से कौन सा है, छठा, तो अपोजिट है, लेफ्ट राइट है तो आपको क्या कर देना है, प्लस,
यानी तो ये लेफ्ट से कितना हो जाएगा बच्चे, 5 और 6 11, और 11 किसका मान होता है आपको पता होना चाहिए, जे का मान 10 होता है। मैंने ईजोटी से बताया था कैसे, ई जो पी आपको सिखा दिया है, ये सब आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। तो इसमें बेटा जे का मान 10, तो जे से एक ज्यादा, तो क्या हो जाएगा 11, के का किसका मान हो जाएगा, के, राइट। तो आंसर कैसा हो गया इसका, के। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं, ठीक है, राइट और लेफ्ट की बात। जैसे इसमें पूछ ले कि दाई ओर से, दाई ओर से, दाई ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर, बाईं ओर छठा अक्षर कौन सा है। तो बाईं ओर से बात हो रही है बेटा, कहां से हो रही है, दाईं ओर से, सॉरी। तो राइट से कितना है, 10वें अक्षर के लेफ्ट बाईं ओर छठा अक्षर कौन सा है। तो ये क्या हो गए, राइट और लेफ्ट हो गए तो जुड़ जाएंगे ये। तो राइट से कौन सा हो जाएगा बच्चे, 10 और 6 16, यानी ये आएगा राइट से 16वां। अब राइट से 16वां हमको काउंट करना बहुत दिक्कत वाला हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट से, तो इसकी हम बताएंगे लेटर कौन सा है। तो राइट से ये 16वां हो गया, तो लेटर कैसे काउंट करें, इसको क्या करेंगे बेटे, 27 में से 16 आप घटा दीजिए, 27 में से 16 घटा दीजिए, राइट। तो उसका क्रम हमको पता चल जाएगा कितना, 1, यानी 11वां। तो ये लेफ्ट से कितना हो गया बच्चे, 11वां, यानी राइट से 16वां और लेफ्ट से कितना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, कि क्योंकि लेफ्ट से हमको उनकी काउंटिंग नंबरिंग पता होती है, राइट से थोड़ी नहीं पता होती है, समझ गए। तो जब राइट से बेटा निकल के आए, राइट से उसकी क्रम निकाल लें, तो आपको उसको फिर लेफ्ट से निकालना होगा। और लेफ्ट से कैसे निकालोगे, उसको 27 में से घटाना है। 27 में से क्यों घटाते हैं, क्योंकि बच्चे इनके जो अपोजिट्स का जो सम होता है वो 27 होता है। रैंकिंग में और भी सिखाऊंगा, क्योंकि टोटल जो वर्ड्स होते हैं बेटा वो 26 होते हैं, 26 होते हैं। किसी भी नंबर की एक तरफ से रैंकिंग दी हो, दूसरी तरफ से रैंकिंग निकालनी हो, तो उस टोटल में से घटा के +1 कर देते हैं। वैसे इसको करने का तरीका क्या होता है, वैसे करने का तरीका ये होता है बेटा कि 26 में से हम 16 घटाते हैं, +1 करते हैं, तो आपका आंसर आता है 11। लेकिन इस चीज को हम क्या कर देते हैं, यानी राइट से निकल आया, राइट से 16 भी आए, तो और टोटल लेटर कितने होते हैं, 26 में से 16 घटाए, तो आंसर आपका 10 आ जाएगा, उसमें प्लस जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा। ये तरीका होता है करने का। इस चीज को हमने डायरेक्ट यहां पर कर दिया कि आपको 27 में से हमेशा घटाइए, आपको वो काम करना ही नहीं है दो बार। 27 में से सीधा घटाना है, जब राइट से रैंकिंग दी हो और लेफ्ट से निकालनी है तो 27 में से आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन लेफ्ट लेफ्ट का करके देख लेते हैं, और फिर मैं इसको समाप्त करता हूं। फिर हम कल आगे इसमें कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे। ये अल्फाबेटिकल जो रैंकिंग के क्वेश्चन आएंगे, आप इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, अब आप आराम से कर लोगे। जैसे पूछेगा बाईं ओर से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो आपको पता है बेटा दोनों तरफ बाईं बाईं है, लेफ्ट लेफ्ट है, 10वां और 5वां। तो इसका क्या करना है, अंतर करना है। तो यानी बाएं से कितना हो गया बेटा, ये बाएं से इसका आया 5वां, और बाएं से लेफ्ट से 5वां आप जानते हो क्या होता है, लेफ्ट से 5 कितना होता है, ई क्या होता है, ई जो टी मैंने सिखाया था। तो ई लेफ्ट से 5वां कौन सा होता है, ई होता है। क्लियर है बेटा। तो ये तीसरा टाइप हो गया, पहला टाइप बेटा, ये दूसरा टाइप, और ये बचे तीसरा टाइप। अब मैं चौथा टाइप, इससे ज्यादा कुछ पूछ पाएगा, नहीं पूछ पाएगा। अब हम राइट राइट की ओर बात कर लेते हैं, है ना, राइट राइट की बात कर लेते हैं। तो चलिए, जैसे हमने पूछा कि दाईं ओर से, दाईं ओर से, दाईं ओर से 12वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो यहां पर क्या बेटा, राइट 12 और इधर राइट छठा, यानी राइट राइट की बात हो रही है, तो इनका अंतर कर देना, 12 में से 6 गया, 6 बचा, यानी राइट से छठे की बात कर रहा है। ये दाईं तरफ से कौन सा होगा, छठवां,
अब दाई तरफ से छठवां हमारे लिए निकालना आसान नहीं है, गलती हो सकती है, तो आपको करना, तो आप क्या करो, क्योंकि आपको रैंकिंग लेफ्ट से पता है, तो इसको क्या कर देना है बेटा, 27 में से 6 घटाओ तो क्या बचा 21, यानी राइट से कितनी हो गई इसका, लेफ्ट से कितना हो गया 21, मतलब अर्थात जो दाई ओर से छठा का मतलब है लेफ्ट से 21, और 21 का मतलब क्या होता है यू, आप काउंट करके भी गिन सकते हो। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कर लोगे, मैंने आपको सिखा दिया है। इस 4 टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट। जब राइट से काउंटिंग आ जाती है बेटा तो क्या करते हैं, उसको 27 से घटा के लेफ्ट से निकाल लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट से हमको नंबरिंग पता होती है। ठीक है, चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं। आई होप कि ये सारी चीजें आपको रीजनिंग की समझ आई होंगी, मैंने सिलेबस भी डिस्कस कर ही दिया है। तो ठीक है, कल हम कोडिंग डिकोडिंग करेंगे बच्चे। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छा लगा है, लगता है, तो आप अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।